हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक और नई कहानी के साथ। हमारे बगल वाले घर में एक बहुत खूबसूरत आंटी रहती थी। वो इतनी गोरी और हंसमुख थी कि जब भी मैं उन्हें देखता तो मेरा दिल धड़कने लगता। आंटी का पति बाहर रहता था, इसलिए मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो भी किसी शिकार की तलाश में है। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था, तभी उन्होंने मुझे किसी काम से अपने घर बुलाया। जब मैं घर के अंदर गया तो उन्होंने मुझे कमरे में बिठा दिया। मैं चुपचाप कमरे में चला गया और थोड़ी देर बैठा रहा। कुछ देर बाद जब आंटी कमरे में आई तो उन्होंने नाइटी पहनी हुई थी। उन्हें देखकर मैं दंग रह गया। मैंने उनके काम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। फिर पूरा दिन मैं उसके साथ रहा। मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 20 साल है। अक्सर मोहल्ले की औरतें मुझे किसी काम से अपने घर बुलाती थी। वो मुझे सामान लाने के लिए बुलाती थी और मैं उनका काम कर देता था। यह वजह थी कि जब भी मैं घर से बाहर जाता तो हर घर से एक ही आवाज़ सुनाई देती, राज प्लीज़ इधर आओ और हमारे लिए कुछ सामान ले आओ। मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी, इसलिए काम करवाने के बाद वो मुझे कुछ पैसे भी देती थी। इसलिए मैं खुशी खुशी उनका काम कर देता था, क्योंकि ये आंटी मेरी पड़ोसन थी और उनका हक भी था। हम पर दबाव ज़्यादा था, इसलिए मैं उनकी बातें सुनने चला जाता था। वो आंटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे कहा, राज, क्या तुम मेरे लिए एक डीवीडी किराए पर ला सकते हो? ये सुनकर मैं चौंक गया कि तुम मुझे दे दोगे। मैं आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगा। आंटी ने मुझे कहा कि उनके किसी रिश्तेदार की मूवी आई है और उसे देखना चाहती है, इसलिए मैं कहीं से डीवीडी प्लेयर लाकर उन्हें दे दूं। पहले मैं डीवीडी प्लेयर का इंतज़ार कर रहा था, या इसलिए कि वीडियो सेंटर वाले आजकल कुछ भी किराए पर नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहली बार आंटी ने मुझसे कोई काम को कहा। अगर मैं ये काम करने से मना कर दूंगा तो आंटी बुरा मान जाएगी। इसलिए मैंने उनसे वादा किया। मैंने तय किया कि मैं उनके लिए डीवीडी प्लेयर जरूर ला कर दूंगा। उस समय दोपहर का समय था, इसलिए मैं घर चला गया। लेकिन शाम होते ही मैं अपने मोहल्ले में वीडियो सेंटर पर चला गया। दुकान पर एक दोस्त की थी, इसलिए मेरे अनुरोध पर मेरे दोस्त ने मुझे डीवीडी प्लेयर दे दिया और मुझसे कहा कि मैं इसे वापस भी ले आऊँगा। मैंने उनकी बात मान ली और आंटी के लिए डीवीडी प्लेयर खरीद लिया। जब मैंने दरवाजे पर आंटी को डीवीडी प्लेयर देने चाहा तो उन्होंने कहा कि अंदर आओ और इस हमारे डीवीडी के साथ सेट कर दो। उन्हें फिल्म चलानी थी, नहीं आता था। मैं इस काम में माहिर था, इसलिए मैं उनके घर चला गया। उनका घर बहुत सुंदर था और घर को अंदर से देखकर मुझे ये विचार आया, वह आंटी बहुत अमीर है। उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया और मुझसे एलसीडी के साथ डीवीडी प्लेयर सेट करने के लिए कहा। मैंने उनके लिए शादी की फिल्म चला दी और इस दौरान आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ले आए और मुझे मजबूरन पीना पड़ा। तभी मेरा ध्यान फिल्म की तरफ गया। उस शादी समारोह में एक बहुत सुंदर लड़की डांस कर रही थी। ये सुनकर मैं उठकर अपने घर आ गया। घर जाकर भी मेरा पूरा ध्यान आंटी की बेटी पर ही था। उस उसे पसंद करने लगा था। अगले दिन आंटी ने दरवाजे पर मुझे डीवीडी प्लेयर थमा दिया और मुझे अंदर आने को नहीं कहा। यह सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि शायद मैं मौका ढूंढ रहा था कि कब आंटी मुझे घर बुलाए और मैं उनकी खूबसूरत बेटी को देख सकूं। उसे देखकर मैं क्यों बेचैन हो गया। कई दिनों बाद एक बार फिर आंटी मुझसे कुछ काम था। आंटी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, हमारी मशीन खराब हो गई है, कृपया घर आकर चेक कर लो। मैं जल्दी से घर के अंदर गया। मैंने जाकर मशीन चेक की तो उसमें एक कपड़ा फंसा हुआ था। मैंने कपड़ा निकाला और मशीन चालू की और वे चलने लगी। यह देखकर आंटी खुश हो गई और बोली, भगवान का शुक्र है कि ठीक हो गई। मुझे कपड़े धोने थे। इस बीच आंटी मेरे लिए कुछ बिस्किट और चाय लेकर आई। मैं सोचने लगा कि आंटी की बेटी भी घर में रहती है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। अब मेरा धैर्य बढ़ रहा है कि एक बार आंटी की बेटी को देख लूं। मैंने उसे एक शादी की फिल्म में देखा था और मुझे नहीं पता कि वह फिल्म कितने साल पुरानी थी, और मैं उसे देखना चाहता था। क्योंकि आंटी खुद बहुत सुंदर थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर आंटी इस उम्र में इतनी सुंदर है तो उनकी बेटी कितनी सुंदर होगी। फिर आंटी कहने लगी, आप कुछ कह रहे हैं? थोड़ी देर रुकिए, मेरी बेटी आती ही होगी, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। आंटी मुझे अपनी बेटी के बारे में बता रही थी। तभी उसकी बेटी बॉस के कमरे से बाहर आई। वे मेरे
बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वह बिना दुपट्टे के बाहर आ गई। जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गई, दंग रह गया, क्योंकि वह किसी परी से कम नहीं थी। उसने बाल गीले थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी नहा कर निकली हो। उसे गुलाबी रंग की ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वह किसी परी की तरह लग रही थी। मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैं जल्दी से खड़ा हुआ तो आंटी ने अपनी बेटी से कहा, ये हमारे पड़ोसी राज है। ये बहुत अच्छे लड़के हैं और ये अक्सर मेरे लिए बहुत सारे काम करते हैं। ये सुनकर आंटी की बेटी रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी और फिर अपने कमरे में चली गई। वो कहने लगी कि वो अजनबियों से ज़्यादा बात नहीं करती। मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में बहुत दुख देखे। फिर बातों बातों में उसके पति के बारे में पूछा। इस सवाल पर वो थोड़ी घबरा गई। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा कि वो पिछले 11 साल से अमेरिका में है लेकिन कभी वापस नहीं आया। वो हर हफ्ते इतना पैसा भेजता है कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। पर मेरी एक ही बेटी है। मेरे पति भी घर से बाहर रहते हैं, इसलिए मुझे घर से एक मर्द की कमी महसूस होती है। काश हमारे घर में भी कोई मर्द होता तो बाहर का सहारा काम कर सके। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबस थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस वक्त उन पर बहुत तरस आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करो, जब भी आपको कोई काम हो तो तुरंत मुझे बुला लेना, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। मेरे पास पूरा दिन खाली समय होता है, मैं वहीं रहता हूँ, आप मुझे अपना ही समझो। ये सुनकर आंटी बहुत खुश हो गई। इसके बाद मैं अक्सर आंटी के घर बाहर घूमने लगा और वो भी बाहर आकर खड़ी हो जाती। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ती तो तुरंत मुझे आवाज़ लगाती, राज जरा इधर आओ, कभी मेरे लिए आटा ले आओ, कभी दूध ले आओ। मैं दौड़कर उनके सारे काम कर देता। मैं दौड़कर उसके पास गया तो वो बोली, आज मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मेरे लिए दूध ले आना। ये सुनकर मैं दुकानदार के पास गया और दूध ले आया। मैंने खटखटाया तो आंटी की बेटी ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसे कहा, मैं दूध लाया हूँ, ले लो। मेरे ये कहने पर वो दूर से ही मुझे आवाज़ लगाने लगी कि अंदर आकर दूध दे दो। ये सुनकर मैं अंदर घुस गया। इसके बाद वो मुझसे कहने लगी, कुछ देर मेरी माँ के पास बैठो। मैं उनके कमरे में गया जहाँ वो सो रही थी। तो उनकी बेटी ने मुझसे पूछा, राज चाय पियोगे? उनकी आवाज़ में कुछ नशा था। मेरे मुंह से हाँ के अलावा कुछ नहीं निकला, क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। पर उस समय उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मैं समझ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अंदर आई और मुझसे पूछा, राज माँ तुम्हारी बहुत तकलीफ कर रही थी, तुम क्या करते हो? जिस पर मैंने कहा, मैं तो सारा दिन खाली रहता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगी। मैंने देखा कि वो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर कुछ सोच कर उदास हो गई। चाय पीते हुए मैं कभी आंटी को देखता तो कभी उसकी बेटी को और कभी नज़र झुका लेता। उनकी बेटी 24-25 साल की जवान लड़की थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि 18 साल की लगती थी। मैंने उसे पूछा, आप क्या करती हो? ये सुनकर वो बोली, मैं 18 साल की थी जब मेरे पापा ने मेरी शादी की थी। मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे बदकिस्मत कहकर घर से निकाल दिया। ये सुनकर मैंने हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही शादीशुदा नहीं लगती थी। अब मैंने उनके चेहरे पर काफ़ी शक देखा। मैंने उनकी तरफ देखा और अचानक आंटी की आवाज़ गूंजी, राज तुम शादीशुदा हो? मैंने इनकार में सिर हिलाया और आंटी की बेटी से पूछा, क्यों? मैंने कहा, मैं अभी 20 साल का हूँ। ये सुनकर वो बोली, आजकल के लड़के 18 साल के होते हैं। ये सुनकर कि लोग इस उम्र में शादी कर लेते हैं। मैंने कहा, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा? ये सुनकर आंटी की बेटी चुप हो गई। उस दिन के बाद मैं किसी न किसी बहाने से उनके घर चला जाता था। आंटी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, वो कभी मना नहीं करती थी और अब उनकी बेटी भी मुझसे बिना किसी झिझक के बात करने लगी थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, राज तुम कब तक मोहल्ले वालों की नौकरी करते रहोगे? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारी शादी हो सके? ये सुनकर मैंने उससे कहा कि काम के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है जो मेरे पास नहीं है। जिस पर उनसे पूछा, तुम क्या काम करना चाहते हो? क्या तुम जाना चाहते हो? मैंने कहा, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टिकट और वीज़ा के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर उससे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने कमरे से अपने कुछ पुराने गहने निकाले और मेरे हाथ में रख दिए और कहा कि ये मेरे शादी के गहने हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे।
ये अब मेरी किसी काम के नहीं है, शायद ये मेरे भाग्य में नहीं है। तुम्हें इन्हें बेचकर पैसे ले लेना चाहिए, शायद इससे तुम्हारे काम हो जाए। ये सुनकर मैं डर गया और उनसे कहा कि मैं ये नहीं खरीद रहा हूँ, मैं ये नहीं खरीद रहा हूँ, मैं इसे नहीं ले सकता। मैं तुरंत घर आया और बिस्तर पर लेट गया। मैं पड़ोस का एक गरीब लड़का था, जबकि वह एक अमीर लड़की थी। मैं कह भी नहीं पाता था। लोग मुझे काम के बदले पैसे देते थे। मैं अच्छे से गुजारा कर पा रहा था। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मैं दिन भर मोहल्ले में घूमता रहता था और अक्सर आंटी के घर चला जाया था। मैं आईडी कार्ड पर अपनी उम्र 2 साल बढ़वा कर दुबई जाना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। आज पता नहीं क्यों आंटी की बेटी ने मजाक में मुझसे कहा कि हम मिले इतने दिन हो गए, इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि वो मुझ पर ऐसा एहसान कर सके। मैं बिस्तर पर लेट रहा, सोच रहा था कि मुझसे इतना गुस्सा कैसे हो गए। अगले 2 दिन में उनके घर के पास से नहीं गुजरा। पता नहीं, यह डर था कि शर्मिंदगी पर तीसरे दिन आंटी मेरे घर आई। शायद वो अपने घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वो मेरे घर आई। मैं भागकर किचन में गया और आंटी के लिए चाय बनाने लगा, जिस पर आंटी मुझसे कहने लगी, तुम हमारे घर आए 2 दिन हो गए, तुम घर क्यों नहीं आए? मैं शायद इसी बात का इंतजार कर रहा था कि वो मुझसे ये सवाल पूछे। मैंने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। ये सुनकर आंटी ने कहा कि मैं और मेरी बेटी तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया और मैंने उसे पूछा, क्या आपकी बेटी भी मुझे याद करती है? ये सुनकर वो बोली, हाँ, उस बेचारी का इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और है ही नहीं जिसके साथ वो रह सके। वो हंसने लगी, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, तभी तो हम अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर करते हैं, वरना तो अंदर बहुत टूटी हुई है। मैंने उनके पापा को बता दिया, कई बार कहीं कि हम उनके लिए दूसरा अच्छा रिश्ता कब तक ढूंढते रहेंगे। मैं ऐसे ही झूठ बोलता रहूँगा। मैं आंटी के मुंह से उनकी बेटी की दूसरी शादी की बात सुनकर हैरान रह गया। क्या आप अपनी बेटी की दूसरी शादी चाहते हैं? ये सुनकर आंटी ने कहा, हाँ बिल्कुल, वह जवान और सुंदर है, इसके अलावा उसमें क्या कमी है? वह सिर्फ किस्मत है, उस बेचारी को ऐसे ही ससुराल से निकाल दिया गया। अगर कोई अच्छा लड़का मेरी बेटी के साथ हाथ मांगे तो तुरंत हाँ कर दूंगा। ये सुनकर मैं आंटी के पास जाकर बैठ गया और उनसे पूछा, आपको अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का पसंद है? मेरे मन में मेरे सवाल पर आंटी बोली, बस एक शरीफ लड़का, अच्छा अच्छा हो और अच्छा कमाता हो, क्योंकि हमारी बेटी घर में जिंदगी का लुत्फ उठाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वे भी अपने पति के घर में जिंदगी का लुत्फ उठाए। इसी विचार को मन में रखते हुए 2 दिन बीत गए और मेरा निराश बढ़ने लगी। मैंने सोचा कि मुझे आंटी की बेटी की बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं उनसे गहने लेकर मैं अमेरिका चला जाऊँ और दिन रात मेहनत करके वहाँ अपना घर बनाऊँ तो आंटी अपनी बेटी से मेरी शादी जरूर करवा देगी। इस विचार ने मुझे बहुत खुश कर दिया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैं अगले दिन उनके घर चला गया। आंटी को नमस्ते करके मैं सीधा उनकी बेटी के कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी नज़र फेर ली, लेकिन अब मैं वहाँ से जा नहीं सकता था क्योंकि मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया। वो मेरी तरफ देखकर बोली, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुम इतने दिन तक हमारे घर क्यों नहीं आए? ये सुनकर मैंने कहा, मैं डर गया था। जिस पर वो हंसने लगी, तुम मुझसे क्यों डरते हो? ये सुनकर मैं चुप हो गया। वो अपने बिस्तर से उठी और सोफे पर आकर बैठ गई। मैं उन्हें अपने इतने करीब देखकर घबरा गया। मेरे माथे पे पसीने निकलने लगे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो मेरे इतने करीब आके बैठेगी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखा और बोली, राज तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों, पर उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उसे कहा, मेरे माता पिता मर चुके हैं, मुझे बस मेहनत करनी है। मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता है, इसलिए मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। मैं पैसा कमा कर क्या करूँगा? ये सुनकर वह नाराज हो गई और सोफे से उठने लगी। ये मौका था, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से रोका। वह बोली, राज तुम अमेरिका जाओ, वहाँ खूब पैसा कमाओ और फिर अपना व्यापार शुरू करो, घर खरीदो, शादी करो, मोहल्ले वाले कब तक तुम्हें पैसा देते रहेंगे? यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अलमारी से आभूषण निकालकर मेरे हाथ में रख दिया और कहा, ये मेरी शादी के आभूषण है, ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसे उधारता समझ दो और ले लो। ये कहकर अमेरिका जाकर इसे वापस कर दो। उसने अपनी आंख बंद कर ली। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मैंने यह तय किया था कि इस बार उसे मना नहीं करूँगा, इसलिए मैंने उसे आभूषण के लिए और उससे कहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर उन्होंने कहा, ये एहसास नहीं बल्कि व्यापार है।
प्यार है, प्यार का बदला कोई नहीं चुका सकता। तुम मेरी माँ का काम पूरे मन से करते हो, तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कुछ शांति महसूस होने लगी, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मान करती हूँ। नहीं तो मैं कभी भी अपने गहने ऐसे किसी अजनबी को नहीं देती। उस दिन जब मैं आंटी के घर से निकली तो सीधा अपने दोस्त के पास पहुंच गया, जिसका भाई अमेरिका में काम करता था। मैंने उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, मेरे अमेरिका जाने का इंतज़ाम करो। ये सुनकर उसने अपने भाई से बात की और 1 महीने के अंदर मेरे अमेरिका जाने का सारा इंतज़ाम हो गया। जब मैं आंटी के घर आई और उन्हें ये बात बताई तो वह उदास हो गई। जाकर बोली, तुम तो अमेरिका जा रहे हो, अब हमारे घर का काम कौन करेगा? ये सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं कुसुम के कमरे में गया और ये खुशखबरी सुनाई तो वह बहुत खुश हुई और बोली, राज तुम पूरे मन से काम करो। ये सुनकर मैंने चुपके से कहा, मैं पूरे मन से काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना दिल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से निकल गया, अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट पहुँच गया। पहले महीने बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं उसी दोस्त के भाई के यहाँ काम कर रहा था जिसे मुझे अमेरिका भेजा था। मुझे ऐसी जगह बुलाया गया जहाँ काम मुश्किल है, समझ बता। इससे मुझे 1 महीना लग गया, लेकिन जैसे ही मुझे काम समझ आया मैंने सबसे पहले आंटी के घर फ़ोन किया और उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में बताया। आंटी मेरे बारे में सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए। मैंने फ़ोन उन्हें दिया और ये कुसुम को दिया। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं कुसुम समझ नहीं पा रहा था मैं उनसे क्या बात करूं। वो खुद ही मुझसे बात करने लगी और मुझे पैसे जमा करवाने को कहा। करते रहो, फालतू खर्चा मत करो ताकि जल्दी शादी कर सको। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं हर हफ्ते आंटी के घर फ़ोन करता। जब भी मैं आंटी के घर फ़ोन करता तो आंटी मेरे साथ कुछ समय बिताती बात करने के लिए। फ़ोन अपनी बेटी को दे देता था और फिर हम काफ़ी देर तक बात करते रहते थे। इससे मुझे मानसिक शांति मिलती और मैं एक बार फिर पूरी लगन से मेहनत करने लग जाता। जब मेरी सैलरी आई तो मैंने कुसुम से पूछा कि मैं आपके लिए अमेरिका से क्या उपहार भेजूं। ये सुनकर वह शर्मा गई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उसे बहुत बार कहता रहा, वह मेरी विनती को टालती रही। मुझे लगा कि उसने मेरी मदद की है तो मैं उसे कुछ ना कुछ जरूर भेजूंगा, पर वह उपहार का नाम सुनते ही शर्मा जाती। मैं उस हर हफ्ते फ़ोन करता और पूछता कि मैं आपके लिए क्या भेजूं। एक दिन वे बोली, अगर आप इतनी जिद करते हो तो मेरे लिए वही ले आओ। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और कहा, मेरी भी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर वे पूछने लगी, कैसी शर्त है? जिस पर मैंने कहा कि यह मैं आपको आने के बाद बताऊंगा। मेरी बात सुनकर वे चुप हो गई। मुझे ऐसे ही दे दो। इतने साल बीत गए, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया। मैंने अपना वीज़ा फिर से रिन्यू करा लिया, पर मैं घर नहीं आ सकता। मैं जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि मैं जिस उद्देश्य से आया था उसे पूरा करना चाहता था और मेरा उद्देश्य बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना था। कुछ समय बाद मैंने छुट्टी ले ली। काम में छुट्टी मिलते ही तुरंत वापस गया और आंटी से मिला। वे मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। मुझे देखकर वो बोली, तुम बहुत जवान और खूबसूरत हो गए। फिर आंटी ने उसे घर में बैठ गया और उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा हैरान हुए, पर मेरी बातों से कोई इतराज़ नहीं था। पर मेरा दिल टूट गया जब उसकी बेटी मुझसे शादी करने को तैयार हो गई। मैंने मना कर दिया। वो बोली, राज तुम मुझसे कई साल छोटे हो। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सिर झुकाया बैठा रहा क्योंकि मेरी सारी उम्मीद टूटती दिख रही थी। मैं अपना बैग खोला और कुछ कपड़े जो मैंने आंटी और उसकी बेटी के लिए रखे थे मैं उनके लिए लाया था और उसके सामने रख दिए, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिए। फिर मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उनके हाथ में रख दिए। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये वो पैसे जो आपने जाने से पहले मुझे दिए थे और मैंने उनके लिए उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे अमेरिका जाना था, वैसे भी अब मेरे पास था ही कौन। मुझे तो यहाँ रात का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। सुबह होते ही मुझे मोहल्ले के लोग मिले। वो कहने लगे कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। लेकिन मेरा दिल अभी भी भारी था। 1 हफ्ते की छुट्टी ली, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने अपनी वापसी की टिकट बुक करवा ली। जाने से पहले मैंने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने की सोची और आंटी के पास गया। मैंने कहा कि किसी तरह अपनी बेटी को मनाओ कि अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो क्या हुआ, आपकी बेटी मुझसे बहुत खुश रहेगी। आंटी भी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। आखिरकार मैंने
और आंटी ने बहुत जोर दिया और फिर कुसुम को हमारे प्रस्ताव के लिए राजी होना पड़ा। जब उन्होंने हाँ करा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इस तरह हमारी शादी हो गई। मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं अपने हाथ साथ अमेरिका ले गया। अब मेरे पास अच्छी नौकरी है और मेरा घर है, मेरे 3 बच्चे हैं और हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।